आज का हमारा टॉपिक है टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम में आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टेनिया सोलियम को टैपवार्म भी कहते हैं और टैपवार्म का अगर हम बॉडी देखें तो यहाँ पर सेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिसमें सभी सेगमेंट को हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। यहाँ पर हम टेनिया की मॉर्फोलॉजी को अगर समझें तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे होती है जिसमें स्कोलेक्स और ये स्कोलेक्स वाला रीजन होता है जिसमें रोस्टेलम और 4 सकर्स होते हैं। उसके बाद अनसेगमेंटेड नेक रीजन होता है। नेक रीजन के बाद ये जो पूरी बॉडी है इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला में तमाम सेगमेंट होते हैं, लगभग 1000 से भी ज़्यादा सेगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी सेगमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक रीजन की तरफ वाले जो सेगमेंट होते हैं उनको हम इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं और बीच में मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं और फिर एकदम पीछे की तरफ राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होता है। तो ये मॉर्फोलॉजी है, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑल टेपवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। सभी टेपवर्म क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, केवल एक टेपवर्म को छोड़कर, जिसका एग्जाम्पल है डायकोसिटस या डायकोसिस्टस इसको कहते हैं। तो ये जो है यूनिसेक्सुअल होता है। ईच प्रोग्लॉटिड एट मैच्योरिटी कंटेन्स ए कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी बॉडी का हर सेगमेंट जब मैच्योर होता है तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेट बन जाते हैं। These organs develop from mesenchyme and lie embedded in it। ये जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं ये मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं और उसी मेसेनकाइम में एम्बेडेड होते हैं। आपको पता है मेसेनकाइम जो है वो बॉडी वाल का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसमें बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टेनिया सोलियम की बॉडी है और इसकी बॉडी में यहाँ पर ये सभी इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स आगे के लगभग 200 सेगमेंट होते हैं। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बीच के लगभग 450 सेगमेंट होते हैं और राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉट पीछे के लगभग 350 सेगमेंट होते हैं। तो इस तरह से ये टेनिया सोलियम की मॉर्फोलॉजी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टेनिया कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी का जो सेगमेंट है, खासकर जो मैच्योर सेगमेंट है, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेट यहाँ पर मिलता है। इस डायग्राम में हमने केवल इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को दिखाया क्योंकि सबसे पहले सेगमेंट में मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे सेगमेंट मैच्योर होते जाते हैं तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं और फीमेल बाद में, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन, जो टेनिया में पाया जाता है। प्रोटेंड्रस कंडीशन यहाँ पर पाया जाएगा, प्रोटेंड्रस कंडीशन। अब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेनिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है टेस्टिस, दूसरा है बेस डिफरेंसिया, तीसरा है वेस्ट डिफरेंस और चौथा है सीरस। सीरस को पेनिस भी कहते हैं जो कापुलेटरी ऑर्गन है। उसके बाद गेनाइटल एट्रियम है। यहाँ पर इस प्रोग्लॉटिड्स में जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं
और प्रत्येक टेस्टिस से माइन्यूट डक्ट निकलता है और उस डक्ट को हम वेस एफरेंसिया के नाम से जानते हैं। और सभी प्रकार के वेस एफरेंसिया एक मेन डक्ट में आकर जुड़ते हैं जिसे हम वेस डिफरेंस कहते हैं। और वेस डिफरेंस के सबसे लास्ट में यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सीरस या पेनिस कहता है। सीरस या पेनिस एक पोर के द्वारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स को गेनाइटल एट्रियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सीरस या पेनिस जिस पोर के द्वारा बाहर खुलेगा या गेनाइटल एट्रियम में खुलेगा उसे हम मेल गेनाइटल पोर कहते हैं। और गेनाइटल एट्रियम एक सिंगल पोर के द्वारा सेगमेंट के बाहर खुलेगा जिसे हम कॉमन गोनोपोर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या समझना आपको, टेस्टिस है, वेस डिफरेंसिया है, वेस डिफरेंस है और सीरस या पेनिस है और गेनाइटल एट्रियम है। तो यहाँ पर इन सभी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस और न्यूमरस बहुत सारे टेस्टिस जो स्मॉल साइज के और स्फेरिकल बॉडीज के रूप में स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मेसेनकाइम। मतलब बॉडी के पूरे मेसेनकाइम में तमाम जो है गोलाकार छोटे छोटे बिखरे हुए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस में किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब टेस्टिस से जो डक्ट निकलेगा, जो माइन्यूट डक्ट निकलेगा उसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज ए फाइन डक्ट्यूल कॉल्ड वेस एफरेंस। यानी प्रत्येक टेस्टिस से बहुत माइन्यूट डक्ट निकलेगा जिसे हम वेस एफरेंस कहते हैं। ये सब जो भी लिखा गया है सब डायग्राम में शो किया गया है, आप लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। ऑल द वेस एफरेंसिया फाइनली यूनाइट। जितने भी वेस एफरेंसिया होते हैं वो लास्ट में जाकर जुड़ जाते हैं इन द मिडिल ऑफ प्रोग्लाटिड, यानी प्रोग्लाटिड के बीच में, टू फॉर्म ए कॉमन स्पर्म डक्ट और वेस डिफरेंस। यानी बहुत सारे वेस डिफरेंसिया जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, वेस डिफरेंस बनेगा। उसके बाद वेस डिफरेंस क्या होता है, इट इज ए थिक एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब। वेस डिफरेंस क्या होगा, ये बहुत थिक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। इट एक्सटेंडिंग अप टू द लेटरल मार्जिन ऑफ प्रोग्लाटिड एट राइट एंगल टू इट। ये कहाँ पर एक्सटेंड होता है, ये लेटरल मार्जिन पर, प्रोग्लाटिड के बगल किनारे पर ये उपस्थित होता है और राइट एंगल में पाया जाएगा। उसके बाद चौथा है सीरस ओआरआर पेनिस। यहाँ पर सीरस या पेनिस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें देखते हैं आप, ये जो वेस डिफरेंस है, इस वेस डिफरेंस का जो सबसे एंड वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सीरस या पेनिस है जो मेल गेनाइटल पोर के द्वारा ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स को गेनाइटल एट्रियम कहते हैं। और जो गेनाइटल एट्रियम कॉमन गोनोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर खुलता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होता है। सीरस या पेनिस होता क्या है, तो सीरस या पेनिस जो है ये कैसा ऑर्गन होता है, तो आप समझेंगे ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खासकर वेजाइना में इंट्रोड्यूस कराता है कॉपुलेशन की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये जिसे सीरस या पेनिस कहते हैं। और सीरस इनक्लोज्ड होता है यहाँ पे एक शीथ या एक परत से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सीरस शीथ के नाम से जानते हैं। तो सीरस या पेनिस ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये स्पर्म को ट्रांसफर कराता है किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले पार्ट की। यहाँ पर गेनाइटल एट्रियम की बात करें तो सीरस ओपन्स इनटू कप शेप्ड गेनाइटल एट्रियम। यहाँ पर आप कप शेप्ड गेनाइटल एट्रियम का यहाँ पर देख रहे हैं फिगर। तो कप शेप्ड गेनाइटल एट्रियम में कौन खुलेगा, सीरस या पेनिस। किसके थ्रू खुलेगा, तो यहाँ पर मेल गेनाइटल पोर के थ्रू। तो यहाँ पर यही आपको समझना है, सीरस ओपन्स इनटू ए कप शेप्ड गेनाइटल एट्रियम थ्रू द मेल गेनाइटल पोर। गेनाइटल एट्रियम ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द कॉमन गोनोपोर। यहाँ पर सब डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि गेनाइटल एट्रियम एक कॉमन गोनोपोर के द्वारा बॉडी के बाहर की तरफ खुलता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। वैसे आप देखेंगे कि जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स है उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में हमने केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं, इसलिए ये कैसा हो जाता है, हर्माफ्रोडाइट हो जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया कंसिस्ट, यहाँ पर ओवरी पाया जाएगा, ओवरी से ओविडक्ट मिलेगा, ऊ टाइप मिलेगा, वेजाइना मिलेगा, व्हाइट लाइन ग्लैंड मिलेगा और यूट्रस मिलेगा। तो ये सभी पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं ये एक कंप्लीट मैच्योर प्रोग्लैटिड्स बनाया गया है, जिसमें हमें समझना है इधर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट था, जैसे यहाँ पर ये टेस्टिस हो गया, स्फेरिकल बॉडी जो स्कैटर्ड है, उसके बाद तमाम बेस डिफरेंसिया निकलते हैं, ये बेस डिफरेंस में जाकर यहाँ पर जुड़ते हैं। बेस डिफरेंस का जो एंड है वो एक मस्कुलर सीथ के द्वारा कवर्ड है, जिसे सीरस या पेनिस कहते हैं, जो मेल गेनाइटल पोर के द्वारा गेनाइटल एट्रियम में ओपन होता है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ा। यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये ओवरी पाया जाएगा। ओवरी बाइलोब्ड होता है, एक लोब इस साइड में मिलेगा और एक लोब यहाँ पर इस साइड में, मतलब राइट के साइड में और लेफ्ट साइड में ओवरी आपको मिलेगा। दोनों लोब जो ओवरी है वो बीच में यहाँ पर एक डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है, जिस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे ओवेरियन इस्थमस के नाम से जानते हैं। और ओवेरियन इस्थमस ये नीचे जो डक्ट बनाएगा, इस डक्ट को किस नाम से जानेंगे, ओबी डक्ट के नाम से। और ओबी डक्ट यहाँ पर नीचे जा करके एक साइक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे ऊ टाइप कहते हैं। और ऊ टाइप तमाम यूनिसेलुलर ग्लैंड के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे हम मेहलिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। फिर ऊ टाइप के नीचे एक डक्ट छोटा सा बनेगा, जिससे हम व्हाइट लाइन डक्ट कहेंगे, और ये व्हाइट लाइन डक्ट जाकर नीचे किससे जुड़ेगा, व्हाइट लाइन ग्लैंड से। उसके बाद यहाँ पर जो ओबी डक्ट है, इस ओबी डक्ट में यहाँ पर इस साइड से एक डक्ट निकलेगा, इसे फर्टिलाइजेशन डक्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो डक्ट आपको दिखाई देगा, इसे किस नाम से जानेंगे, फर्टिलाइजेशन डक्ट के नाम से। फर्टिलाइजेशन डक्ट के आगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल के आगे वेजाइना मिलेगा, और वेजाइना यहाँ जाकर के गेनाइटल एट्रियम में एक पोर के द्वारा खुलेगा, जिसे फीमेल गेनाइटल पोर कहते हैं। तो यहाँ पर मेल गेनाइटल पोर और फीमेल गेनाइटल पोर ये दोनों ही किस में खुलते हैं, गेनाइटल एट्रियम में। और गेनाइटल एट्रियम बॉडी के बाहर खुलेगा कॉमन गोनोपोर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ऊ टाइप से ही एक डक्ट निकलेगा, जिसे यूटेराइन कैनाल कहते हैं। और यूटेराइन कैनाल आगे चलकर यूट्रस से जुड़ा होगा, और यूट्रस में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको इस डायग्राम के थ्रू समझना है। हमें ओवरी पढ़ना है, ओवरी से ओविडक्ट पढ़ना है, ऊ टाइप पढ़ना है, उसके बाद व्हाइट लाइन ग्लैंड पढ़ना है, उसके बाद सेमिनल रिसेप्टिकल है, उसके बाद यहाँ पर वेजाइना है और फीमेल गेनाइटल पोर है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरी की। ओवरी यहाँ पर क्या, एक सिंगल बाइलोब्ड ओवरी वारा जर्मेरियम, एक सिंगल जो है बाइलोब्ड ओवरी, यहाँ फिर हमने डायग्राम में दिखा दिया, ये बाइलोब्ड ओवरी, और यहाँ ओवेरियन इस्थमस के द्वारा जुड़ा, नीचे ओविडक्ट होता है। तो द राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर कनेक्टेड मीडियली बाय ए ट्रांसफर ट्यूबुलर ब्रिज, जिसको क्या कहते हैं, ओवेरियन इस्थमस। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। दूसरा है इसमें ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, ए शार्ट ओविडक्ट arises फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द ओवेरियन इस्थमस। आप ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये ओविडक्ट बना हुआ है। तो ये कहाँ से निकलता है, ओवेरियन इस्थमस से नीचे की तरफ। इट रन्स बैकवर्ड्स, ये नीचे की तरफ रन करेगा और ज्वाइन करेगा तमाम जो है दूसरे सिलेंडर ट्यूब को, वेजाइना को भी यहाँ पर ज्वाइन करेगा। उसके बाद ये सोलन चैम्बर बनाएगा, जिसे ऊ टाइप कहता है। यहाँ पर ये जो सोलन चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ऊ टाइप। उसके बाद हम ऊ टाइप को पढ़ते हैं। तो ऊ टाइप क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझेंगे, इट इज ए स्मॉल राउंडेड चैम्बर।
यहाँ पर डायग्राम में ये स्मॉल राउंडेड चैम्बर है। इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस एंड व्हाइट लाइन डक्ट। ये किसके द्वारा बनेगा? तो ये जब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ऊपर से ओविडक्ट आएगा, ओविडक्ट से जुड़ा होगा यूटेराइन कैनाल, इधर फर्टिलाइजेशन डक्ट जुड़ा होगा और नीचे व्हाइट लाइन डक्ट जुड़ा होगा। तो इन सारी संरचनाओं के ज्वाइन होने से यहाँ पर बीच में साइक्लाइक चैम्बर बनेगा जिसे ऊ टाइप कहते हैं। और ऊ टाइप के चारों तरफ कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं? तो ऊ टाइप के चारों तरफ यहाँ जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसे हम मेहलिस ग्लैंड कहते हैं। मेहलिस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो मेहलिस ग्लैंड, ये डिस्कवरर के नाम के आधार पर इसको मेहलिस ग्लैंड नाम रखा गया। और इस मेहलिस ग्लैंड के द्वारा क्या सिक्रीट होगा? तो यहाँ पर कुछ ऐसे सबस्टेंसेस सिक्रीट होंगे जो फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ सेल यानी कवच का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे वेजाइना है। वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना आपने देखा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। वेजाइना इज ए वेंट नैरो ट्यूब होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द फीमेल गेनाइटल पोर। कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये? फीमेल गेनाइटल पोर से। इट रन्स ओब्लिकली इनवर्ड टू जॉइन द ओविडक्ट। ये तिरछा नीचे की तरफ रन करता हुआ और जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? ओविडक्ट से जुड़ जाएगा। Before joining oviduct, vagina swells up to form a seminal receptacle or a receptaculum seminis। यानी ओविडक्ट से जुड़ने से पहले ये स्वेल करके या फूल करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे सेमिनल रिसेप्टिकल कहता है। और सेमिनल रिसेप्टिकल को रिसेप्टिकुलम सेमिनिस भी कहते हैं, जो क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है, इसीलिए इसे स्पर्म स्टोरिंग सैक के नाम से भी जानते हैं। और फिर ये सेमिनल रिसेप्टिकल के नीचे क्या मिलेगा आपको? फर्टिलाइजेशन डक्ट मिलेगा। और यही डक्ट जाकर के किससे जुड़ेगा? ओविडक्ट से जुड़ता है। अगला हम देखते हैं इसमें व्हाइट लाइन ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पर हमने व्हाइट लाइन ग्लैंड का डायग्राम भी शो कर दिया। ए लार्ज लोबुलेटेड ग्लैंड, द व्हाइट लाइन ग्लैंड ORR वाइटलेरियम फॉर्म्स ए कॉम्पैक्ट एलिप्टिकल मास बिहाइंड द ओवरी। ओवरी के पीछे एलिप्टिकल मास के रूप में व्हाइट लाइन ग्लैंड पाया जाता है, जो एक लोबुलेटेड ग्लैंड होता है लार्ज साइज का। यहाँ पर आप देखते हैं ये व्हाइट लाइन ग्लैंड है। ये डायग्राम जो पूरा बनाया गया है ये व्हाइट लाइन ग्लैंड है। व्हाइट लाइन ग्लैंड से क्या जुड़ा होता है? यहाँ पर व्हाइट लाइन डक्ट, और जो जाकर किससे जुड़ता है? ऊ टाइप से। ऊ टाइप के ऊपर क्या होता है? ओविडक्ट। तो यहाँ पे ये व्हाइट लाइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर्स है। व्हाइट लाइन ग्लैंड में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर फॉलिकल सिक्रीटिंग याक सेल्स पाए जाते हैं। अब ये जो याक सेल्स होते हैं ये करते क्या हैं? तो ये डेवलपिंग या फर्टिलाइज्ड एग के अंदर कलेक्ट होकर के और फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला है यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस इज ब्लाइंड एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। एराइजेस फ्रॉम ऊ टाइप। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ऊ टाइप है। ऊ टाइप से ये क्या निकल रहा है? यूट्रस। और यूट्रस जो है जा करके यहाँ पर ऊपर ऐसे लोबुलेटेड होगा और ये ब्लाइंड सैक होता है। हाईली ब्रांच यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग फाउंड इन ग्रेविड ORR राइप प्रोग्लाटिड्स। जब प्रोग्लाटिड्स क्या हो जाएगा? ग्रेविड या राइप हो जाएगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? हाईली ब्रांच्ड यूट्रस, जिसमें क्या भरा होगा? फर्टिलाइज्ड एग भरा होगा। तो इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू टेनिया सोलियम में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किसी भी मैच्योर प्रोग्लाटिड के अंदर, तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके लाइफ हिस्ट्री यानी इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।